तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये 50 ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव आपको दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो भाई आज के क्लास में जितना ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं ना उसको तो अच्छे से जरूर याद कर लेना। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला नंबर सवाल आपके सामने है। आप लगाते चलना चैट सेक्शन में आंसर और लास्ट में बताना कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना पता था। देखो पूछा क्या गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। अब आपसे पूछा गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार है, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग या फिर द्विवेदी युग या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के कवि हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछता कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं तो आप आधुनिक काल लगाते, लेकिन यहां पूछा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं तो इसका करेक्ट आंसर लगा देना भारतेंदु युग हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, लगाते चलो सही सही आंसर क्या होगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। अब कौन सी कहानी है जो भाई चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? जूठन है, रोज है, तिरिच है या फिर उसने कहा था। तो मैं बता दूं जूठन जो है ये एक प्रकार का आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। रोज जो है एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। तिरिच भी कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, लेकिन जो है उसने कहा था जो कहानी है इसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लगा लो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल आपके सामने भाई, आप चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलो भाई, लास्ट में बताना कितना सही कर पाते हो। देखो तीसरा नंबर सवाल क्या है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ कौन सा है? प्रगीत और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या फिर तिरिच। भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव अच्छे से रट लो। देखो प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह, बातचीत जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है और आपसे यही पूछा गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, ध्यान में रखिएगा। और तिरिच कहानी के कहानीकार का नाम अभी तो मैंने बताया उदय प्रकाश है। ओके चलिए चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है धीरे धीरे शब्द कौन समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास होगा? भाई एक ही शब्द दो बार आ चुका है तो अब यही भाव समास लगा सकते हो, 4 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखिए आपके सामने, लिडवेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। अब बताओ लिडवेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति क्या थे? राज्य शिक्षक, देश शिक्षक, विश्व शिक्षक या फिर गांव शिक्षक। तो लिडवेटर की नजर में जय कृष्ण मूर्ति थे विश्व शिक्षक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ओके चलिए 6 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, सपरिवार शब्द में उपसर्ग, सपरिवार में कौन सा उपसर्ग है? भाई लगाओ 6 का सही जवाब क्या होगा? स प्लस परिवार, यानी कि स हमारा उपसर्ग हो जाएगा और परिवार एक शब्द बनता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 6 का ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए 7 नंबर सवाल को देखते हैं। अधपका शब्द में उपसर्ग, अधपका में उपसर्ग पूछा गया आप सभी से भाई, अध जोड़ पका, यानी कि अधपका में जो हमारा सही उपसर्ग होगा वो हो जाएगा अध, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है तो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि उपसर्ग से बहुत सारे प्रश्न दिए रहते हैं और प्रत्यय से भी दिए रहते हैं, दोनों को याद रखना। चलिए 8 नंबर सवाल को देखते हैं क्या करें। बरवय रामायण किसकी रचना है? बरवय रामायण जो रचना है वो किसकी है? भाई नंददास, सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास। तो 8 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, बीजक के रचयिता कौन है? बीजक, भाई बीजक के रचयिता का नाम है कबीरदास। क्या? कबीरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान में रखिएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखते हैं और अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर से करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। देखो 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ओ सदानिरा किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ सदानिरा एक प्रकार का निबंध है जिसके निबंधकार का नाम है जगदीश चंद्र माथुर, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 का बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, सिपाही की मां के रचयिता कौन है? सिपाही की मां भाई एक प्रकार का एकांकी है जिसके एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश। क्या? मोहन राकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, 11 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? शिक्षा भाई शिक्षा शास्त्र है और जय कृष्ण मूर्ति की रचना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर भाई आधा नारी और कौन सा? आधा पुरुष, तो कौन सा होगा भाई? अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, इसको भी याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। चलिए 14 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम किसका? तो जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू कृष्ण मूर्ति, यानी कि 14 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर पूछे कि जय कृष्ण मूर्ति के पिताजी का क्या नाम था तो नारायणा जिद्दू, इसको भी याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? लगाओ सही जवाब क्या होगा।
श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या फिर वात्सल्य रस। भूषण की कविता में जो पाया जाता है वो पाया जाता है वीर रस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का बखान किया इन्होंने, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है भाई? शमशेर बहादुर सिंह को, निराला को, प्रसाद को या फिर पंत को? तो कवियों का कवि कहा जाता है शमशेर बहादुर सिंह को। 16 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में भाई हर एक बार आ ही जाता है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है, तो याद रखिएगा वो सही जवाब हो जाएगा उषा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसके कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह, जिसको अभी मैंने बताया कि कवियों का कवि कहा जाता है। चलिए 18 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? तो हरदेव सहाय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है भाई? शैव कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखना। चलिए 20 नंबर सवाल को देखते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण है। ग्राम का विशेषण क्या होगा भाई? गांव होगा, ग्रामवासी होगा, ग्रामीण होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार का उल्टा पूछा गया भाई। शरीफ होगा, बेईमान होगा, भला मानुस होगा या फिर दुर्जन होगा? लगाओ सही जवाब क्या होगा? तो ईमानदार का विलोम हो जाएगा बेईमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। अभी तो मैंने बताया भाई अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आपसे भी। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम है रामधारी सिंह दिनकर, उसको भी याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में। देखो 23 नंबर सवाल देखिए। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम पूछा गया। तुलसीदास की पत्नी का नाम था रत्नावली, या रत्नावली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तुलसीदास की माता जी का नाम पूछता तो आप हुलसी लगा देते। ओके, चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार का विलोम कौन सा? दंड हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखते हैं आपके सामने है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सी है? ज्ञानपीठ पुरस्कार भाई रामधारी सिंह दिनकर को दिया गया था उर्वशी रचना पर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दिनकर जी को संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था, उसको भी याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 26 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है। संपूर्ण क्रांति भाषण है जिसको देने वाले का नाम है लोकनायक जयप्रकाश नारायण, यानी कि 26 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, याद रखिए। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। सूर सागर के कवि हैं। सूर सागर के कवि का क्या नाम है भाई? सूर सागर के कवि हैं सूरदास जी। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण पूछा जा रहा है आपसे, तो लगाओ सही जवाब क्या होगा? आत्मा का विशेषण हो जाएगा आत्मिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन है? जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 का बी द करेक्ट आंसर। जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। चलिए 30 नंबर सवाल को देखते हैं। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? भूषण जी कौन सा रीति काल के कवि माने जाते हैं? सिर्फ भूषण ही रीति काल के कवि में आते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमारा दास जितने भी आते हैं वो भक्ति काल में आते हैं। एग्जांपल के लिए नाभा दास, तुलसीदास और सूरदास, ये तीनों भक्ति काल में है। और एक और आते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, वो भी भक्ति काल में ही आते हैं। और सारे के सारे आधुनिक काल के कवि हैं, याद रखिएगा। ओके, भूषण को छोड़ के। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी के नायक का नाम है लहना सिंह। कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म कहां है भाई? जन्म स्थान वो हुआ लखनऊ उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। आप लगाते चलो चैट सेक्शन में आंसर सही सही। ओके, चलिए 33 नंबर सवाल देखिए। मालती के पति का क्या नाम है? मालती के पति का नाम है महेश्वर, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का डॉक्टर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, लगाओ सही जवाब क्या होगा? रोज कहानी के कहानीकार है। रोज कहानी के कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, याद रखिएगा। ओके, चलिए 35 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने है। तुलसीदास किस काल के कवि माने जाते हैं? तुलसीदास जी भाई अभी तो मैंने बताया दास जी जितने भी आते हैं, तो कौन सा काल होगा? तो भक्ति काल। आंख बंद करके भक्ति काल लगा लो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 36 नंबर सवाल को देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? लो जी, पूछ भी दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, तो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के रचनाकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो आप लगाइएगा भारतीय हिंदू युग, लेकिन अगर काल पूछे तो आप आधुनिक काल लगा देना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए।
देखिए, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। उसने कहा था जो प्रकाशित हुआ था वो हुआ था 1915 में, और सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा हुआ था 1911 में। दोनों को याद रखिएगा, 1915 लगा लो, अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो 1915 हो जाएगा। ओके, ध्यान में रखिएगा। 38 नंबर सवाल को देखते हैं। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था वो दिया था लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां? तो पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को। ओके, चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका का नाम है मालती। कौन सा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा आप सभी। ओके, और आप सभी चैट सेक्शन में भाई आंसर लगाते चलो। और अभी तक आप लोगों ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर से करिएगा। अगर आप क्लास को लाइक करते हो ना भाई, हमें इतना मोटिवेट मिलता है आपके लिए क्लास भाई लाने के लिए। देखो 40 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? निम्नलिखित में कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर की है? बातचीत, ओ सदा नीरा, तिरिछ हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो बातचीत पाठ के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट, ये तो नहीं होगा। ओ सदा नीरा जो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है जो कि पूछा गया आपसे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तिरिछ जो एक प्रकार का कहानी है जिसके कहानीकार का नाम है उदय प्रकाश, और हंसते हुए मेरा अकेलापन ये डायरी है मलियज के द्वारा दिया गया। याद रखिएगा। 41 नंबर सवाल देखिए, जूठन क्या है? भाई जूठन जो है वो क्या है? तो आत्मकथा है जिसके लेखक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। याद रखिएगा आपसे। चलिए 42 नंबर सवाल को देखते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? हंसते हुए मेरा अकेलापन भाई कौन सा होगा? तो 42 का सही जवाब मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरी, जो कि मलियज के द्वारा दिया गया। ध्यान में रखिएगा आपसे। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन प्रेम के पीर के कवि हैं? प्रेम के पीर के कवि माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी प्रेम मार्गी कवि हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 44 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास जी भाई ब्रज भाषा के महान कवि माने जाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल को देखते हैं। तुलसीदास के बचपन का क्या नाम था? भाई तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। कौन सा? राम बोला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में कौन है जो हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि है? तो वो है हमारा तुलसीदास। याद रखिएगा आप सभी। ओके, चलिए 46 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? नाभादास के दीक्षा गुरु का नाम था स्वामी अग्रदास। कौन सा? स्वामी अग्रदास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखना आप सभी। ओके, चलिए 47 नंबर सवाल को देखते हैं। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? भूषण को भूषण की उपाधि दी थी कौन सा? भाई राजा रुद्र शाह ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं। पुत्र वियोग किसकी रचना? पुत्र वियोग भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। याद रखना। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द पूछा गया है। अनुराग का विलोम होता है विराग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 49 का बी द करेक्ट आंसर। ध्यान में रखिए आप सभी। ओके, चलिए 50 नंबर सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। एंड आज के क्लास का लास्ट सवाल है। बताओ सही जवाब क्या होगा? आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। अब क्या होगा आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ? कष्ट देना, अचानक मुसीबत आना, दुर्लभ होना या फिर दुखी होना। तो आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ होता है अचानक मुसीबत आ जाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा आप सभी। ओके, तो चलिए आज का क्लास हम लोगों का हुआ कंप्लीट। मैंने आपको 50 ऑब्जेक्टिव दिया जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपका दायित्व है कि इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप